नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेज में स्वागत है। मैं परमीला। और कल वीडियो नहीं आ पाई हुई, उसके लिए तहे दिल से सॉरी। और क्योंकि हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम थी, लाइट जो कम ज़्यादा हो रही थी, तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। और कंटिन्यू ही रहेगी क्लास तो। और मैंने जो कल मैंने इकोनॉमिक्स मैंने लगभग ऑलमोस्टली कवर करा दी है। उसके साथ हम मैराथन लेंगे भी क्वेश्चन से। जितने एचएससी में हैं, एसएससी में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, वो क्वेश्चन से संबंधित मैं मैराथन लूँगी। और क्वेश्चन से ही तुम्हारे छोटे छोटे कंसेप्ट रहते हैं इकोनॉमिक्स में, वो मैं क्लियर कर दूंगी भी। इकोनॉमिक्स मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई है, ये ऑलमोस्टली 50-60% के लगभग हो गई है भी। तुम्हें एक इकोनॉमिक का स्ट्रक्चर बन गया भी। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हम क्वेश्चन से हर चीज़ें क्लियर करेंगे। और पोल्ट्री तो हमारी चल ही रही है। और हमारी जो ये हरियाणा जी की सीरीज जो हमारी आज क्लास रहेगी 38 नंबर की, हमने 37 में हमने शुरू किए थे भी जो वन्य जीव अभ्यारण्य। उससे पहले हमने 2 दिन पहले जो 36 नंबर की क्लास, उसमें हमने हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान किए। और कल 37 नंबर वाली क्लास में हमने हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य किए थे। हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य संख्या में तो 8 ही हैं भी। उनकी वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे भी हरियाणा में कितने हैं, 8 है। परंतु जो अबूब शहर है सिरसावाला, हरियाणा का सबसे बड़ा जो है सिरसावाला वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। ये इसको बाहर कर दिया गया है, परंतु इतना अच्छा से इतना जल्दी अपडेट नहीं करती। तो ये ध्यान रखना भी, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा भी ऑप्शन में किस तरीके से उन्होंने दे रखा है, क्वेश्चन किस तरीके से। अगर सीधा ही पूछ ले भी हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है वर्तमान में, तो 7 करना है भी। और वैसे सीधा ही पूछ ले तो 8 करना है। और ऑप्शन में अगर 8 ही नहीं है, 7 दे रखे हैं तो 7 ही करने हैं। अगर दोनों दे दे 7-8, तो वर्तमान में पूछ ले, वर्तमान में तो 7 पे जाना है। अगर उन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा भी, सीधा ही पूछ रखा है भी कितने हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो 8 करना भी, ये ध्यान रखना। तो हम क्लास शुरू करते हैं भी। जय मां सरस्वती का नाम ले भी सभी बच्चे। हरियाणा जीके की जो हमारी सीरीज है जो रहेगी, वो आज हमारी क्लास रहेगी 38 नंबर की रहेगी। और हमारी एक पहले वीडियो आ चुकी है भी, हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य से एक वीडियो आ चुकी है। इनकी संख्या हरियाणा में कितनी है भी, हरियाणा में इनकी संख्या 8 थी, अब कितनी है, 7 रहेगी। तो कौन सा बाहर कर दिया गया, वन्य जीव अभ्यारण्य अबूब शहर वाला बाहर कर दिया गया। इससे पहले मैंने आपको 5 वन्य जीव अभ्यारण्य करवा दिए हैं भी। मैंने क्लेसर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य करवा दिया, उसके साथ मैंने जो वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य करवा दिया, खोले रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, और नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये मैंने 5 तुम्हें पिछली वीडियो में करवा दिए 37 नंबर की क्लास में। उसके साथ हमारे जो 3 और रहते हैं भी, 5 हो गए थे वन्य जीव अभ्यारण्य में, जो 3 और रहते हैं वो मैंने यहाँ लिखा है भी। उसके बाद 6 नंबर का वन्य जीव अभ्यारण्य है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य भी। भिंडावास है वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1985-86 में की गई। उसकी स्थापना 1985-86 में की गई। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 411 हेक्टेयर में फैला हुआ है भी। भिंडावास है वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये 411 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और इसकी स्थापना 85-86 में की गई 1900। और यह अभ्यारण्य झज्जर जिले में स्थित है भी। यह अभ्यारण्य झज्जर जिले में स्थित है। और ये किसके लिए, सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है भी। ये अभ्यारण्य सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है भी। भिंडावास झील पूछे तो झज्जर जिले में है भी। और इसी के लिए मैंने तुम 36 नंबर क्लास में बताया था भी, जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और भिंडावास झील को जो रामसर साइड में इंक्लूड कर लिया भी। रामसर साइड पूछे भी, हरियाणा की 2 रामसर साइड, जिसमें किन को लिया गया है, एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को और एक भिंडावास झील को लिया गया भी। और भिंडावास झील है, जो भिंडावास है वन्य जीव अभ्यारण्य में है भी। सुंदर झील है, ये बहुत सुंदर झील है, प्राकृतिक झील है। और ये झज्जर जिले में स्थित है भी। यहाँ 250 पक्षी प्रजातियां पाई जाती है भी। यहाँ 250 से अधिक है जो पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। और इसे 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया भी। इसे 3 जून 2009 को भिंडावास को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में
स्थापित किया गया? ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी, सैकड़ों बार क्वेश्चन आया। ये जो है भिंडाबास झील है, जो कहाँ है भी, झज्जर में है। और भिंडाबास वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। और भिंडाबास जो वन्य जीव अभ्यारण्य वो भी कहाँ है? झज्जर है जिले में है। और ये भिंडाबास जो झील है इसे रामसर साइड में इंक्लूड कर लिया है। एक सुल्तानपुर हरियाणा के 2 स्थान इंक्लूड किए गए हैं, एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और एक भिंडाबास भी। और पूछे भी भारत में, अगर क्वेश्चन आए भी भारत में रामसर साइड कितनी है भी, रामसर साइड अगर पूछे भी भारत में रामसर साइड है जो कितनी है, ये 85 है भी, 85 है, जिसमें 2 हरियाणा के भी, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडाबास। और सबसे ज्यादा पूछे तो रामसर साइड सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है भी, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें भी भिंडाबास, ध्यान रखना भिंडाबास के साथ एक खप्परबास भी, भिंडाबास और खप्परबास वन्य जीव अभ्यारण्य है। खप्परबास वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना 1987 में की गई भी। इनके आसपास 85-86 में भिंडाबास की गई और 87 में खप्परबास की गई भी। और ये 82 हेक्टेयर में फैला हुआ है भी, ये 82 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये भी कहाँ स्थित है? झज्जर जिले में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? झज्जर जिले में है। और भिंडाबास से ये 1.5 किलोमीटर दूराई पर स्थित है भी। जो खप्परबास है ये भिंडाबास से 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, खप्परबास वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये दोनों भिंडाबास और खप्परबास दोनों ही कहाँ है? वन्य जीव अभ्यारण्य। ये दोनों ही झज्जर जिले में एग्जाम में बहुत बार आया है। तो ये ध्यान रखना, जो खप्परबास है ये पर्यावरण एवं प्रदूषण के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। इसे पर्यावरण है और प्रदूषण की दृष्टि से इसे संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान, क्लेसर वन्य जीव अभ्यारण्य को भी किया गया है। और एक कौन से, जिनको जून 2009 में संवेदनशील जो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया, किस वन्य जीव अभ्यारण्य को? एक तो मैंने बता दिया क्लेसर को संवेदनशील, और एक खप्परबास को। एक और जो मैंने तुम्हें बताया था भी, कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य को संवेदनशील घोषित किया गया, कमेंट में जरूर लिखें। तो ये ध्यान रखना भी भिंडाबास और खप्परबास दोनों ही कहाँ स्थित है? ये झज्जर में है भी, झज्जर है जिले में है। और जो दोनों के बीच में जो दूरी पड़ती है वो 1.5 किलोमीटर दूर है भी, भिंडाबास से खप्परबास। और भिंडाबास जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है, और वो प्राकृतिक झील है भी, और जिसे रामसर साइड में इंक्लूड है कर लिया है अभी, ये ध्यान रखना। उसके बाद अभी मोस्ट इंपोर्टेंट है अबूब शहर है वन्य जीव अभ्यारण्य भी, अबूब शहर है वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1987 में की गई और क्षेत्रफल में ये 11,530 भी, 11,530 हरियाणा का सबसे बड़ा, हरियाणा का जो मैंने लिखने का काम किया, हरियाणा का सबसे बड़ा अभ्यारण्य माना जाता है, ये अबूब शहर माना जाता है। परंतु मैंने तुम्हें ध्यान रखना भी, अगर ऑप्शन में अबूब शहर नहीं दिया हो, पूछ ले भी हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य अबूब शहर है, परंतु इसे वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसे अलग कर दिया गया है, इसे अभी इससे दर्जा छीन लिया गया है। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, उसमें अबूब शहर ना हो तो क्लेसर पे जाना भी, क्लेसर सेकंड हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये ध्यान रखना भी। क्लेसर जो मैंने तुम्हें कल नेक्स्ट 30 जो 7 की क्लास थी उसमें मैंने बताया था भी, क्लेसर जो वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा का सबसे बड़ा है, तो 7 में सबसे बड़ा वही है भी। अगर 8 में पूछे तो 8 में अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो सबसे बड़ा है भी, 11,530 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ये ध्यान रखना भी। और यह सिरसा जिले में स्थित है भी, सिरसा जिले में स्थित है, हरियाणा का सबसे बड़ा है ये। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो क्लेसर पे जाना है, ये ध्यान रखना भी। एग्जाम में बच्चे बहुत गलती करते हैं, सेकंड वाला भी पूछ लेता है कई बार, ऑप्शन में अबूब शहर दिया ही ना हो तो क्लेसर पे जाना है। सबसे बड़ा पूछे अबूब शहर दे रखा है तो अबूब शहर को टिक करना भी। मैंने कहा भी ऑप्शन में अगर 7 और 8 पूछ ले भी, हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, 7 और 8 ऑप्शन दोनों हो, सीधा ही पूछ रखा हो भी हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं तो 8 पे ही जाना है। अगर पूछ ले भी वर्तमान में कितने हैं तो 7 है भी, ये ध्यान रखना भी।
और जो अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य है ये काला तितर की जन्म स्थली मानी जाती है भी, काला तितर की जन्म स्थली मानी जाती है। काला तितर है जो हरियाणा का क्या है भी, राजकीय पक्षी भी, हरियाणा का राजकीय जो पक्षी है वो कौन सा भी, काला तितर है। इसे अबूब शहर जो है ये इसकी जन्म स्थली है काला तितर की। और काला तितर प्रजनन केंद्र पूछे, काला तितर प्रजनन केंद्र पूछे तो ये पीपली कुरुक्षेत्र में पड़ता है भी, पीपली कुरुक्षेत्र में पड़ता है, ये ध्यान रखना भी। सबसे ज्यादा अगर पूछे भी काला तितर की जन्म स्थली तो सिरसा को माना जाता है, और काला तितर है वो हरियाणा का राजकीय पक्षी है। और पूछे भी काला तितर प्रजनन केंद्र है वो पीपली कुरुक्षेत्र में स्थित है, ये ध्यान रखना भी, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद बात करें भी हरियाणा के जो है राष्ट्रीय उद्यान है वो 2 है, सुल्तानपुर और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। और हरियाणा के जो वन्य जीव अभयारण्य है वो 8 है अभी, परंतु वर्तमान में ये 7 रहेंगे। मैंने बताया भी एचएससी इतनी जल्दी अपडेट नहीं होती, फिर भी अगर ऑप्शन पे डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन पूछा उन्होंने। जो मैंने बताया भी कलेसर जो वन्य जीव अभयारण्य है, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य सबसे छोटा हरियाणा का वन्य जीव अभयारण्य जो छिलछिला भी कुरुक्षेत्र में। उसके बाद है खोले रेतान वन्य जीव अभयारण्य है, और नहर वन्य जीव अभयारण्य है, भिंडावास और खपरवास वन्य जीव अभयारण्य दोनों ही झज्जर में पड़ते हैं, और अबूब शहर है वन्य जीव अभयारण्य। तो ये 8 जो है ये वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के। इसके साथ हरियाणा के संरक्षित वन्य जीव अभयारण्य जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी, हरियाणा के संरक्षण रिजर्व, हरियाणा के संरक्षित या संरक्षण रिजर्व जो वन्य जीव अभयारण्य है ये 2 है भी। अगर पूछे राष्ट्रीय उद्यान 2 है और संरक्षित वन्य जीव अभयारण्य 2 है, और वन्य जीव अभयारण्य 8 है। संरक्षित जो वन्य जीव अभयारण्य है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए भी, ये कितने हैं, 2 हैं। इसमें पहला है भी सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य भी, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य जिसकी स्थापना 2007 में की गई भी, जिसकी स्थापना 2007 में की गई। और इसका क्षेत्रफल है भी 4400 हेक्टर में फैला हुआ है, ये 4400 हेक्टर में फैला हुआ है। और ये जो है कैथल जिले में स्थित है भी, कैथल जिले में स्थित है। और ये ध्यान रखना भी इस पे, ये कैथल जिले के साथ कुरुक्षेत्र में भी पड़ता है भी। इसकी सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य है ये कैथल जिले के साथ है, कुरुक्षेत्र में भी स्थित है। ये कुछ दूरी पे कुरुक्षेत्र में फैला हुआ है, परंतु ऑप्शन में अगर तुम्हें एक ही चुनना पड़े, कुरुक्षेत्र और कैथल दोनों दिया हो, सरस्वती वन्य जीव संरक्षित वन्य जीव अभयारण्य जो हरियाणा का अगर आ जाए भी कहाँ स्थित है, कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों दिए हो, 4 ऑप्शन अलग अलग जिले दे रखे हो, तुम्हें एक चुनना हो तो कैथल पे जाना है भी। उसके बाद अगर पूछ ले भी कैथल है कुरुक्षेत्र है दोनों है इनमें से कोई नहीं, तो दोनों है भी, दोनों में ये फैला हुआ है, ये कैथल और कुरुक्षेत्र में फैला हुआ है भी सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य, परंतु सबसे ज्यादा ये कैथल में है, तो ये ध्यान रखना भी। और इसे जुलाई 1988 को मान्यता प्रदान की गई भी, इसे जुलाई 1988 को मान्यता प्रदान की गई थी भी, ये भी ध्यान रखना। इसे जुलाई 1988 को मान्यता प्रदान की गई थी। उसके बाद अगर बात करें बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य, बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य है, इसकी स्थापना 2007 में की गई भी, इसकी स्थापना 2007 में की गई। और क्षेत्रफल पूछे तो ये 419.26 हेक्टर में फैला हुआ है भी, 419.26 हेक्टर में फैला हुआ है, ध्यान रखना भी, हेक्टेयर में फैला हुआ है। कौन सा में, बीरबारा भी, बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य जो कहाँ स्थित है भी, ये जींद जिले में स्थित है भी, बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य जो कहाँ स्थित है, जींद जिले में है भी। जो वीर लोग होते हैं वो बड़े जिंदा होते हैं भी, जिंदा जो वीर लोग होते हैं, बहादुर लोग होते हैं, वो मरकर भी जिंदा रहते हैं, तो ये ध्यान रखना। जो वीर लोग हैं, वीरबारा हैं, वीर लोग हैं जो मरकर भी जिंदा रहते हैं, याद रह जाएगा, इससे रिलेट करोगे। संरक्षित जो वन्य जीव अभयारण्य है सरस्वती भी,
संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य जो कैथल में पड़ता है। अगर ऑप्शन में कैथल ना हो, कुरुक्षेत्र दिया हो तो कुरुक्षेत्र पे जा सकते हो। अगर 4 ऑप्शन दे रखे हो, कुरुक्षेत्र और कैथल दोनों ही दे रखे हो, तो कैथल पे जाना है भी। तो ये ध्यान है रखना भी। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य जो कैथल में, वीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य जींद में, भिंडावास और खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य है ये झज्जर में है, और अबूसैर वन्यजीव अभ्यारण्य ये सिरसा में है। तो ये वीडियो थी भी, मैंने तुम्हें राष्ट्रीय हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान करा दिए, वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए और संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए, जो इसकी 36, 37 और 38 नंबर की क्लास तीनों में यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% है, पूछा जाता है भी। तो ये ध्यान रखना भी, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। अब अगर आप इसको इकट्ठे लिख के 5-10 मिनट, मान लो अगर आपने पढ़ लिया, तो कल जैसे दूसरा अगर नेक्स्ट चैप्टर करते हो तो इसको एक बार रिवीजन कर लो, 2 मिनट का टॉपिक है भी, और यहाँ से क्वेश्चन 100% है, पूछा जाता है भी। तो ये हमारी क्लास थी भी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम किया करो भी, लाइक कमेंट जरूर किया करो। मैंने कहा तुम्हारा एक लाइक भी एक टीचर के लिए मोटिवेशन का काम करता है, और कमेंट भी कर दिया करो भी, शेयर जरूर किया करो भी मेरे चैनल को। और आपकी जो है, आप मेरे को आपकी बहुत ज़रूरत है भी। एक टीचर एक स्टूडेंट से ही होता है भी, जब स्टूडेंट ही नहीं है तो टीचर का कोई रोल नहीं होता। स्टूडेंट जितने ज़्यादा होते हैं, टीचर का महत्व उतना ही ज़्यादा होता है भी। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तभी बच्चों तक पहुँच पाएगा भी। थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।